अगर आपके पास भी बिहार में किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी है या बिहार के किसी भी प्रॉपर्टी का आप जानकारी निकालना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप बिहार के किसी भी ज़मीन का खतियान कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आप खतियान निकालेंगे यह नया खतियान है। पुराना अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको सरकारी रिकॉर्ड से निकालना पड़ेगा, वो ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से नहीं निकाल पाएंगे। सो कैसे आप यह नया वाला खतियान निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा। या तो आपके पास खाता नंबर होना चाहिए या खेसरा नंबर होना चाहिए, जिसको प्लॉट संख्या कहते हैं। जो नक्शा में नंबर लिखा होता है उसको खेसरा नंबर या प्लॉट संख्या आप कुछ भी कह सकते हैं। या जिसके नाम से वो खतियान है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इन तीन चीज़ों के साथ जो है आप आराम से खतियान निकाल सकते हैं। अगर इन तीन चीज़ों से नहीं निकलता है तो आपके पास चौथा ऑप्शन बचता है कि गाँव के पूरे जितने भी लोगों का ज़मीन है सबका खतियान निकालें और एक एक करके चेक करें। लेकिन इसको हमेशा लास्ट ऑप्शन रखें, क्योंकि इसमें जो है जब किसी भी गाँव का पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल निकालते खतियान निकालते तो आपको सो काफ़ी लंबा लिस्ट निकलता है और उसमें आपको सर्च करने में टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक जानकारी है, जैसे खाता, खेसरा या जिसके नाम से निकालना चाहते हैं नाम है, तो इन तीनों की मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार खतियान, और यह लिखने के बाद आपको लिख देना है विजय सॉल्यूशन। जैसे ही आप यह लिख करके गूगल सर्च करते हैं आपको इस तरीके से यह आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, बिहार खतियान की जानकारी निकाले और डाउनलोड करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से यह वेबसाइट खुल करके आ जाता है। जब वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे मैंने सारा जानकारी दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ समझ सकते हैं। मैंने बड़ी बारीकी से और सब डिटेल जो है यहाँ पे दिया है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप नॉलेज के पर्पज़ से भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा और जानने को मिल जाएगा। तो एक बार आप जरूर आकर वेबसाइट पर पढ़ें। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से खतियान निकालना है। उसके लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ कैसे निकाले खतियान। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है कि खतियान निकालने के लिए सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आना होगा। तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं बिहार का यह मैप जो है खुल करके आ जाता है। इसमें से जो सा भी आपका जिला होगा वो आपको सबसे पहले चुनना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सीतामढ़ी चुन लेता हूँ। सीतामढ़ी जैसे आप चुनते हैं, मतलब जिला चुनते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो थाना होगा, जो पुलिस स्टेशन होगा वो आपको चुनना होगा। तो जिस भी थाना में आपका ज़मीन होगा उस थाना को आपको यहाँ पे चुनना है। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक रूनी सैदपुर ही चुन लेता हूँ। और यह दोनों चुनने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे आपको मौजा का नाम चुनना होगा। मौजा का नाम मतलब होता है गाँव का नाम, जिस गाँव का आप जिस गाँव में ज़मीन है और उस गाँव का नाम आपको यहाँ पे चुनना होगा। सो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता जाएगा। जिस भी गाँव का आप निकालना चाहते हैं उस गाँव को आपको चुन लेना होगा। चलिए हमारा गांव जो है मानिक चौक है, तो मैं यहाँ पे मानिक चौक जो है वाला चुन लेता हूँ। और जैसे आप चुनते हैं तो इस तरीके से जो है यह पीला होकर के आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गांव हमने चुना है यह पीला हो गया है। तो जब भी आप चुने तो आपको भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से पीला जरूर हो जाए, नहीं तो आप जो है आगे की कोई भी सर्च जो है नहीं कर पाएंगे। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और भी सारी चीज़ें जो है सही से समझ में आए। सो मेरा गाँव यहाँ पे मैं चुन चुका हूँ, वहाँ पीला हो चुका है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जैसा मैंने बताया, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें। मतलब यह है कि आपके पास में खाता खेसरा नहीं है और आप पूरे गांव का खतियान निकालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है आप ये चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसमें सर्च करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और आपके लिए जो है काफ़ी टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ पे दूसरा आता है मौजों के समस्त खातों के खेसरा संख्या के अनुसार देखें। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको खाता संख्या से देखें। मतलब आपके पास अगर किसी भी ज़मीन का खाता संख्या है तो उस खाता संख्या को यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप चुनते हैं तो यह वाला जो सामने वाला जो बॉक्स होता है ये लिखने के लिए ऑन हो जाता है। उसके बाद आता है खेसरा संख्या से देखें। मतलब यह है कि खेसरा संख्या मतलब होता है जो प्लॉट संख्या आप जिसको कह सकते हैं, या जो नक्शा में नंबर लिखा होता है वो खेसरा संख्या ही होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे मैं पहले ही बता दिया हूं लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अब अगला ऑप्शन आता है खाताधारी की संख्या नाम से खोजे। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनमें से जैसे भी आप सर्च करना चाहते हैं वैसे सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे खेसरा नंबर ही एक ले लेता हूँ और कोई भी नंबर, चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 नंबर जो है ऐसे लिख देता हूँ और देखता हूँ सर्च करके आता है या नहीं। अब देखिए जैसे मैंने 10 नंबर लिख करके यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे इस तरीके से जो है एक खतियान निकल करके, खतियान का जो डिटेल है वो इस तरीके से आ गया है। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे
जो रैयत का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है, रैयत मतलब होता है जो जमीन मालिक है उसका नाम, हमेशा उसको जो है ये इस भाषा में मतलब जमीनी भाषा में उसको रैयत बोलते हैं। तो जो जमीन का मालिक होता है उसको रैयत कहते हैं। तो रैयत का नाम क्या है, तो यहाँ पे दिया, नीचे दिया हुआ रहेगा, तो यह जमीन का उस मालिक है। जो रैयत है उनके पिता या पति का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मेल है तो उसके जो है पिता का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई लेडीज होगी तो ऑफकोर्स उसके पति का नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। खाता संख्या जो है यहाँ पे आ गया है, चूंकि मैंने यहाँ पे खेसरा संख्या से सर्च किया था, इसलिए जो कोई खेसरा नंबर 10 से अगर कोई जमीन निकालता है तो यहाँ पे खाता संख्या दिया हुआ है। और खेसरा संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10, 24, 154 और 777। मतलब यह है कि यह 4 जमीन जो है इस खाता संख्या में एक साथ है, मतलब एक ही व्यक्ति के नाम से एक खाता संख्या है और उसमें जो है 4 जमीन है। 4 क्यों है, अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी के पर्पज से मैं बता देता हूं कि जब भी सर्वे होता है, जैसे बिहार में अभी जमीन सर्वे चल रहा है, तो जो सर्वे होगा तो एक व्यक्ति के नाम से जितना जमीन होगा उन सबों का एक ही खतियान बनेगा और उसका खाता संख्या 1 दिया जाएगा। मतलब प्लॉट संख्या अलग अलग हो सकता है लेकिन खाता संख्या एक व्यक्ति का एक ही दिया जाता है सर्वे के अनुसार से, और वही खतियान बनता है और वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप यह ना सोचे कि एक ही खाता में 4 प्लॉट क्यों होता है, तो ये चीजें मैंने डिफाइन कर दिया। पहले जो जमीन सर्वे हुआ है उस जमीन सर्वे में के टाइम पे इनके पास ये सारे जमीन थे, इसलिए इनको एक खाता संख्या और सारा प्लॉट का नंबर जो है उसमें दे दिया है। अब आपको इसको डिटेल निकालना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं देखे का, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा ये खतियान निकल करके आ जाता है, इसमें सारा डिटेल होता है। आपको जो है यहाँ पे सारा देखने को मिल जाएगा, वही चीज़ें कि किस गांव का निवासी है और कौन सी जाति का यह जमीन है। राजस्व थाना नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और खाताधारी संख्या जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जमीन आएंगे तो खाता नंबर तो एक ही है लेकिन खिसरा संख्या जिसको प्लॉट संख्या आप कहते हैं वो अलग अलग है और उसका जो रकबा है डिसमिल है वो अलग अलग है, मतलब कितना कितना जमीन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 नंबर खाता है वो 6 डिसमिल जमीन है। इसी तरीके से अगर 24 नंबर खाता की बात करें तो यह 10 डिसमिल जमीन है। तो इस तरीके से आपको हर एक जमीन का डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना जमीन है। अगर हेक्टेयर में होगा तो ये हेक्टेयर भी लिखा हुआ रहेगा और जो डिसमिल में होगा वो आपको डिसमिल भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको खाता का सारा डिटेल जो है चेक करना आज आ गया होगा कि मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको पता करना है। तो इस तरीके से आपको सारा पता चल जाएगा कि खतियान में कौन सा जमीन में कितना डिसमिलो जमीन है या कितना वो जमीन है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बाकी डिटेल भी होता है तो अगर आपको यहाँ पे जोड़ी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर इसको प्रिंट करना होगा, चूंकि आप जो है खतियान निकालते हैं तो ऑफकोर्स आपको कोई भी, अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो ऑफकोर्स कोई आपको प्रिंट मांगेगा, या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो खतियान है आपने जो खतियान खोजा है उसका डिटेल निकाल कर रखे ताकि आपको इन फ्यूचर कभी काम आए, सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। या प्रिंट वाला बटन जो देख रहे हैं लास्ट में इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से प्रिंट के लिए आ जाएगा। आपको सिंपल सा यहाँ से अपना प्रिंटर चुनना है, जो सा भी प्रिंटर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रिंटर जो है चुन लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो है प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एक A4 साइज में प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगर आप सेव करना चाहते हैं और आप में ये ऑप्शन आ रहा होगा सेव एज PDF का, तो सेव एज PDF पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है और आप जहाँ सेव करना चाहते हैं जिस नाम से उसको नाम देना है यहाँ पे और सेव कर लेना है। इसके बाद जो है यह सेव हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना खतियान निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सब चीज़ मैंने बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिले और हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।